और मैं पढ़ाने में बिलीव नहीं, मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगता है ये कि अवध ओझा पढ़ाते ही नहीं, और एकदम सही है, इल्जाम नहीं है, ये एकदम सही बात है, मैं पढ़ाता नहीं, इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर तुम ये डेवलप कर लेगा ना तो जीवन में बैसाखी खत्म हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर इस क्लास में 50 लोग बैठे हैं और 5 लोग भी इस बात को समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं और उन्होंने उस चीज को डेवलप कर लिया, वो 5 रिजल्ट दे देंगे। बस वही मेरी ताकत है। कल भी मैंने कहा ना, 18 साल पढ़े, लेकिन कंपटीशन देते वक्त कैसे परेशान हो जा रहे हो। 18 साल पढ़ चुके हो, 18 साल। अब पढ़ना नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन, सबने युद्ध किससे सीखा? द्रोणाचार्य से। लेकिन महाभारत का जब युद्ध है तो उसमें कोच काम आ रहा है, कोच। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य काम नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर काम नहीं आ रहा है, कोच। अर्जुन को वो ये नहीं सिखा रहा धनुष बाण कैसे चलाते हैं, पता है। आपकी दिक्कत ये पता क्या है, आपने कभी कायदे से पढ़ा ही नहीं। आपका पहला स्टेप ही खराब है। और ये चीज आप कभी मानेंगे नहीं। इतनी बेसिक से कौन पढ़ाएगा यार? इतनी बेसिक से अगर पढ़ाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तुम सोच कर देखो, हर सब्जेक्ट में अगर आदमी इतनी बेसिक से छोटी छोटी चीजें, वो भी जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं। इसीलिए तो कोचिंग खूब फल फूल रही हैं। और जिनका नाम ज्यादा हो गया है वो ज्यादा लूट रही हैं। वो सक्सेसफुल लड़कों की तो फोटो छापती हैं, और फेलियर की सक्सेस तो 1% होता है ना, 99 उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो तो चलो, उसमें से बहुत सारे तो डिजर्व करते हैं। भाई कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में ब्यूरोक्रेट है, माँ बाप है, वो बता देते हैं कि ऐसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं। हमारी बेटियां पढ़ती कोठारी इंटरनेशनल नोएडा में, क्या स्कूल है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब हमें लगता है कि अगर बाय द वे कभी उन्हें आईएएस देना हुआ तो उन्हें कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा पढ़ा रहे। घर पे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, समझा कर पढ़ा रहे हैं। लेकिन फीस भी वैसे ही ले रहे हैं। इसीलिए तो स्कूल इस देश में सबसे अच्छे हैं प्राइवेट, और हॉस्पिटल सबसे अच्छे हैं प्राइवेट। आज प्रधानमंत्री को बड़ा इल्जाम लग रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो सरकारी में पिछले 30 साल में हो क्या रहा था? कौन जा रहा है सरकारी में जिसके पास पैसा नहीं है? तुम जाओ सरकारी हॉस्पिटल में फीडबैक लगवाने और तुम्हारा हाथ कट गया लोहे से और तुम सरकारी हॉस्पिटल चले गए, और जिस बंदे को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना है वो मोबाइल में बात कर रहा है, और बात करते करते उसने इंजेक्शन डाल दिया और पता लगा बगल वाले को डाल दिया, फिर वो पलट के चिल्ला भी रहा तुम्हारे ऊपर। कायदे से कायदे से नहीं खड़ा हो पा रहे हो। फ्री है लेकिन जान जा सकती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटरटेन करते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, पूछते रहते हैं,
सर दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। कभी कभी तो निडल टच करा के उठा लिया कि सर पता चला? नहीं पता तो नहीं चला। हाँ, कितना? 2200 रुपया। ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सब गवर्नमेंट को पैसा, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब पैसा लेते हैं, सबको पैसा पहुंचाते हो। इनके खिलाफ कभी शिकायत करके देखो, इनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता। हर साल 2000, 5000, 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं हर साल। वो सरकार को जो देना है अपने घर से थोड़ी देंगे, तो माँ बाप से ही लेंगे। तो हर साल एक मैसेज भेज देते हैं क्लास सेशन के एंड के बाद कि मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल 5,000 टू बी डोनेटेड बाय द पेरेंट्स। अब 2,000 लड़के हैं, 5,000 से मल्टीप्लाई कर लो, चला गया। तुम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, इनकी बुराई करके देखो जाके, एफआईआर को तुम ही को मारेंगे सब गिरा के। इस देश में सरकारी बचा ही क्या? पहले लोग गांधी फैमिली पे इल्जाम लगाते थे कि अरे परिवारवाद है, अब समाजवाद है। सब जगह परिवारवाद है। तुमसे कहा जाता है तैयारी करो, एसएससी, बैंक पीओ, सीजीएल, आईएएस, पीसीएस, मर जाओ तैयारी करके। तुम अभी जाओगे टिकट मांगने कि हम 22 साल के लड़के हैं, एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, मार के भगा दे तुमको सब। अगर इंडिपेंडेंट लड़ोगे तो यहाँ की जनता तुम्हारी किडनी बिकवा देगी और तुम्हारा सारा पैसा खा जाएगी। तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। देखो डिप्ले को, यह है विजडम पैदा कर, यह है सोचना। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। देखो यही मैं कल कह रहा था कि शिक्षा एक मेजर मीडियम है विजडम पैदा करने का। इसलिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोचना है। तो जब ड्यूप्ले ने मद्रास वापस करने से मना कर दिया तो कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ सेंट थोम। ये था इंपॉर्टेंट इवेंट इन फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। लिखो। और कल मैंने आपको एक बात बताई, मेरी कुछ बातों को नोट कर लेना। कभी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, शक्ति बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो शक्ति का परिणाम है। जब भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा, वो तुम्हारे अंदर की बढ़ती हुई शक्ति की वजह से आएगा। लेकिन शक्ति बढ़ाने में मेहनत लगेगी। जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंथुजियाज्म। अगर तुम किसी चीज को लेकर उत्साहित हो तो जीतोगे जरूर, और अगर हार गए तो फिर लड़ोगे। और कुछ चीजें हैं जो दुकान पे नहीं मिलती, सबसे अच्छी बात यह है। जैसे विजडम दुकान पे नहीं मिलता। विजडम तुम किसी को दे भी नहीं सकते, बाप बेटे को नहीं दे सकता। कुछ चीजें हैं जो तुम किसी को दे नहीं सकते, जो दुकानों पे मिलती नहीं। यही भगवान के वजूद की सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। विजडम उसमें से एक है। दूसरी चीज है एंथुजियाज्म, उत्साह। है तो है, और नहीं है तो कुछ ना कर पाओगे। और जब इन 700 लोगों ने लोकल सेना को हराया, बस यहीं से ड्यूप्ले के अंदर एंथुजियाज्म पैदा हो गया। यार गजब यार, ये हालत है हिंदुस्तानियों की। बहादुरी में कमी नहीं थी, बहादुरी में कमी नहीं थी। कमी थी
ट्रेनिंग की, कमी थी डिसिप्लिन की। तो देखो अब यहां पे एक बात और सीखो, मैसेज देखो कि हार का कारण ट्रेनिंग की कमी भी होता है, हार का कारण डिसिप्लिन का अभाव भी होता है। यही मैंने कहा ना शुरुआत में क्लास में कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, इस कहानी के हर कदम पे तुम्हें मैसेज मिलेगा। ये 5,000 है, तुमने भी 500 किताबें पढ़ ली, पता तुमको कुछ नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं एक पढ़ो, एक। ये जितने टॉपर हो जाते हैं बाद में बोलते हैं आई रेड दिस बुक एंड दैट बुक एंड आई स्टडीड डी बसु आल्सो, कुछ नहीं पढ़ा है, झूठ बोल रहा है। तुम इनके चक्कर में पढ़ो। तुम भी जब सिलेक्शन लेना तो बोलो कि आई ब्रॉट बुक फ्रॉम लंदन एंड 13 बुक्स ऑन क्वालिटी एंड दिस एंड दैट। वो भी कहीं ना कहीं सुन ही रहे होंगे, लाइव चल रहा है ना यूट्यूब पे। हाँ बहुत सारे टॉपर तुमको मिलेगा। आई यूज्ड टू रीड 5 न्यूज़पेपर, 5। तुम धीरे से शुरुआत करो, हल्के से, एक किताब पढ़ो, एक उठाओ और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में ले लो। जब वो कब्जे में आ जाए और तुम्हारे पास कभी टाइम मिले, अगर मान लो बीच में सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद पढ़ लेना, क्योंकि किताबें कभी नुकसान नहीं करेंगी। मान लो तुमने लक्ष्मीकांत पर कमांड कर दिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम दुखी मत होना कि यार अब मैं फिर सब डी बसु पढ़ नहीं पाए थे, तुम मसूरी में पढ़ लेना। लेकिन मान लो बीच में तुम्हें टाइम मिलता है तो डी बसु भी पढ़ लेना। हर आदमी की बात पर इतना वो मत किया करो। हमसे बहुत लोग मिलते हैं कि हाँ पापा चाचा हमारे विधायक हैं, हम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अरे मजाक कर रहे हैं, तो तुम ही काहे इतना सीरियस हो रहे हो? और ये सब मत बताया करो, हमसे जो काम है ले लो और हमको पैसे दे दो और निकलो यहां से। राय तो मत फैलाओ जिंदगी में, सीधी बात, नो बकवास, काम बताओ और निकलो। ये देखो, ये सीखने वाली बात है। 700 लोगों ने 5,000 लोगों को हरा दिया। इसलिए इस बैटल का काम क्या महत्व है? इसने ड्यूप्ले के अंदर उत्साह पैदा कर दिया कि यार 700 की डिसिप्लिन्ड आर्मी और ट्रेंड आर्मी यहां के 5,000 लोगों पर भारी है। बस यहीं से उसका दिमाग काम करना शुरू हुआ। एंड दिस लेड टू सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। पहला क्लियर? तो अब क्या करो? अब तुम एक काम करो, ये सब फाड़ फूड़ के फेंक दो, जितना लियो घर पे जाके जला देना। एक फाइल बनाओ अपनी ऐसे ट्रायंगल और स्क्वायर वाली। तो पहला कर्नाटिक वॉर हेडिंग वाला, और फिर ट्रायंगल बना के लिख लो इशू वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, एक वर्ड में, एक लाइन में। इंपॉर्टेंट इवेंट सेंट होम, आउटकम एंथुजियाज्म एंड एपेटाइट। बस ये तुम्हारा नोट्स हो गया, बस यही तुम्हारा नोट्स है। एक प्योर फाइल बनाओ जिसमें सिर्फ डायग्राम हो। पहला कर्नाटिक वॉर, ट्रायंगल, 3 बातें याद रखनी है, बाकी यहां फीड करना है। इसको बोलते हैं डाइजेशन। अब इन टहल लो, किसी को पकड़ लो कि चाय पियोगे, हाँ लो चाय पिलाओ उसको, और फिर उसको कर्नाटिक वॉर सुनाओ। और अगर कहते नहीं सुनेंगे तो चाय छीन लो। कहीं कॉपी पेज लेके बैठ जाओ, लिख डालो इसको। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। लिख डालो, किसी को सुना दो, बड़े वाले मामा को फोन कर दो, यार तुम समझे यार कर्नाटिक वॉर कैसे हुआ? अभी तक वो तुमको कहानी सुना रहे हैं कि औरैया के पास 25 बीघा जमीन मिल रही है,
मिल रही होगी, हम क्या करें, वो कब्जा करना है, खरीदना थोड़ी है। दुनिया में कुछ चीजें कभी मत खरीदना, लोहा, ईंटा, मिट्टी, कब्जा कर लो, और नहीं तो हरिद्वार चले जाओ, इसकी जरूरत ही नहीं। कहां मिट्टी खरीदोगे यार, इतना मेहनत से पैसा कमाओ, फिर जमीन मिट्टी खरीदोगे? आयुष बन जाओगे, सरकार तुम्हें बंगला देगी ही रहने के लिए। रिटायर हो जाना, बच्चों को पढ़ाना, राजनीति करना, अपने ऊपर वेब सीरीज बनवा लेना। अरे मैं क्या जानू, रंगबाज भी तो है, रंगबाज दोनों है, बनवा लेना। ब्यूरोक्रेसी से ही तो सारे रास्ते खुलते हैं। ऐसे पढ़ना है, ऐसे तुम एक पेन उठाते हो, पेंसिल, और पढ़ते चले जाते हो, तुमको कुछ, तुम कलेक्ट, इसको कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। अगर तुम इसे खुद से बैठ के पढ़ते ना, तो टाइम लगता सोचने में और जोड़ने में। तुम उससे बचना चाहते हो, तुम इससे बचना चाहते हो, तुम इन सब चीजों को सोचना नहीं चाहते।